प्रयागराज में इस समय सनातन का मेला लगा हुआ है। माघ मेले का भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में आपने एक वीडियो वायरल होता हुआ देखा होगा कि प्रशासन द्वारा महामंडलेश्वर को रोका जा रहा है। इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। महामंडलेश्वर बनाया जाता है, क्या प्रक्रिया रहती है और प्रशासन द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनमें कितना दम है। जी महाराज बताएं, किस प्रकार से बनाया जाता है। मैं जगतगुरु विष्णु स्वामी संप्रदाय से नामदेव द्वारे से महंत श्री चंद्रदास मेरा नाम है। श्री नामदेव कलाधारी आश्रम विश्व की प्रसिद्ध पीठ से मैं महंत हूँ। और ये जो समाचार मिल रहा है कि माघ मेला में इस तरह की जो खींचतान हो रही है, तो सबसे पहली बात तो जगत गुरु द्वाराचार्य महंत महामंडलेश्वर का जो भी चुनाव होता है वो हमारे संत समाज के द्वारा होता है। हमारे द्वाराचार्य जगत गुरु महामंडलेश्वर मिलकर ही इस चुनाव को संपन्न कराते हैं। और फिर जैसे आप लोगों में परिवार हैं वैसे ही हमारे संत समाज में परिवार हैं। अपने अपने परिवार के उत्तराधिकारी होते हैं। संसार में जो है पुत्र एक प्रक्रिया है, जन्म का होता है, और हम में जो है संस्कार का पुत्र होता है। तो शिष्य ही गुरु का उत्तराधिकारी होता है। और शंकराचार्य जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज स्वरूपानंद पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के कृपा पात्र थे, हैं और रहेंगे। और उनकी जो गद्दी थी शंकराचार्य पद की, उसके वो उत्तराधिकारी हैं। और विधिवत विधि विधान से उत्तर पीठ के वो शंकराचार्य हैं। इसमें तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन का प्रश्न नहीं बनता है। रही बात स्नान करने की और प्रशासन का सहयोग करने की, वो हम सबको करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में जो हिंदुत्व का मान सम्मान बढ़ा है, ये किसी से छुपा नहीं है। और हम तो कहते हैं कि जो हमारे संत समाज का हिंदुत्व का सम्मान बीजेपी के राज्य में हुआ है वो और किसी राज्य में नहीं हुआ। तो कोई छोटी मोटी बात है तो हमें भी थोड़ा सा उसका सपोर्ट करना चाहिए, सरकार का, प्रशासन का। और मैं तो यही कहूँगा। और संत का सदैव काम रहता है कि जलती हुई आग पे पानी ही डालता है, कभी आग जलाने की कोशिश नहीं करता। अब मेला प्रशासन द्वारा उनके कुटिया पर एक नोटिस लगा दिया गया है, उनको बताया गया कि आप कैसे बने, क्या है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। नहीं, ये वास्तव में पूछना चाहिए संत समाज को। बाकी शंकराचार्य पूछ सकते हैं, प्रशासन नहीं पूछ सकता है कि मैं महंत कैसे बनाऊं और क्यों महंत हूं। क्योंकि मैं महंत संत समाज ने, मेरे गुरु ने बनाया है मुझे। जगत गुरु भी ऐसे ही शंकराचार्य और वहाँ के महंत बनाते हैं। तो ये प्रशासन का काम नहीं। प्रशासन अपने चुनाव करता है, एमएलए, एमपी, सांसद, विधायक प्रशासन करता है। और ये शंकराचार्य जगत गुरु द्वाराचार्य महामंडलेश्वर महंत, ये हमारा संत समाज ये चुनाव करता है। तो ये अधिकार हमारे संत समाज का है। अगर हमारा संत समाज किसी से पूछता है कि भाई तुम जगत गुरु कैसे हो, शंकराचार्य कैसे हो, तो उसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रशासन का ये कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी से मुझसे पूछे कि तुम महंत कैसे हो। मैं प्रशासन को क्यों बताऊँगा? मुझसे संत समाज पूछेगा तो मैं बताऊँगा कि मैं कैसे हूँ महंत। अब क्या जो सनातन की और प्रशासन की लड़ाई अगर लंबी चलती है तो आपका क्या मानना है कि संत समाज कैसे और जाएगा? नहीं, मैं तो यही चाहूँगा कि प्रशासन को चाहिए कि जो ये इस तरह की चीज़ हुई है, इसको तत्काल जो प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा जो ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, चाहे जाने हुआ अनजाने हुआ, लेकिन उसको तत्काल क्षमा याचना करके उसको संपन्न करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये आगे संत में और सरकार में लड़ाई होनी नहीं चाहिए। और संतों को भी चाहिए कि सदा संत का स्वभाव क्षमा करने का रहता है। अविमुक्तेश्वरानंद महाराज को भी चाहिए कि वो प्रशासन को क्षमा कर दें, जो हो गया उसके ऊपर उस बात को ख़त्म करके और जो है पुनः अपनी चीज़ों को पुनः स्नान वगैरह। आपका पर्सनली क्या मानना है? आप उनको क्या मानते हैं? जो सरकार के सवाल उठा रही है वो सही है या गलत है?
नहीं, मैं तो उनको शंकराचार्य मानता हूँ, पर हमारा पूरा संत समाज उनको शंकराचार्य मानता है, क्यों नहीं मानता है। इतने दिन से वो शंकराचार्य के पद पर हैं और शंकराचार्य की सारी भूमिकाएं वो कर रहे हैं। तो अगर कोई अगर था तो इस तरह से ये थे, तो क्यों नहीं शंकराचार्यों ने सवाल उठाया। आज तक किसी शंकराचार्य ने सवाल नहीं उठाया, आज तक किसी संत समाज ने सवाल नहीं उठाया, तो प्रशासन कैसे सवाल उठा सकता है। उनकी गद्दी पर और दूसरा कोई शंकराचार्य थोड़ी है, उनकी गद्दी पर ये शंकराचार्य हैं, तो मैं तो इनको शंकराचार्य मानता हूँ। अगर बात करी जाए तो अपने हिंदुस्तान में कितने शंकराचार्य हैं? नहीं, नियम के अनुसार जगतगुरु शंकराचार्य जी भगवान ने 4 पीठें स्थापित की थी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, 4 ही हैं। लेकिन फिर अलग अलग कोई कांगड़ा पीठ के बन गए, कोई द्वारिका पीठ के बन गए, फिर अलग अलग गद्दियाँ बन गई। तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि भाई आज तो सैकड़ों शंकराचार्य हैं, लेकिन मेन 4 हैं। उन 4 में से अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी एक शंकराचार्य हैं, ये है। तो देखा दर्शकों, किस प्रकार से बताया जो शंकराचार्य बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं और कैसे उनको जो सनातन लोग हैं या महामंडलीय सन है वो उनका चुनाव करते हैं और चुनते हैं। लेकिन उनका साफ तौर पर ये कहना है कि प्रशासन को ये सवाल खड़े करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। अगर पूछेगा तो कोई साधु संत पूछ सकता है कि किस प्रकार से वो बनाए गए। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि सनातन और जो प्रशासन के बीच में खींचतान है वो कितनी लंबी चलती है, किसकी हार होती है या किसकी जीत।